नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार की बात करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी 1 मिनट के लिए जेल गया हो उसका तुरंत इस्तीफा लिया जाना चाहिए। सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान का समर्थन करते हुए राहुल गांधी को राष्ट्रद्रोही बताया और कहा कि वह देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके नेता देश की एकता को कमजोर करने की साजिश रचते हैं। इससे पहले भी सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था राहुल गांधी चुनावी टूरिस्ट बनकर बिहार घूम रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी को अपने प्रदेश अध्यक्ष को हेलमेट पहनने की सलाह देनी चाहिए। सम्राट चौधरी पहले भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो लोकतंत्र को राजतंत्र समझते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी 1 मिनट के लिए जेल गया हो उसका तुरंत इस्तीफा लिया जाना चाहिए। सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान का समर्थन करते हुए राहुल गांधी को राष्ट्रद्रोही बताया और कहा कि वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बिहार की जनता आहत होती है। नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से बिहार के 2.5 से 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ऐसे में जो नेता खुद भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़े रहे हों, वो अगर गरीबी के मसीहा कहे जाने वाले प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं तो ये जनता का अपमान है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बार बार क्राइम और करप्शन फ्री सरकार की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्होंने सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया। बिहार की जनता जानती है कि अपराध और अपराधियों और भ्रष्टाचार राजद की नीति और नीयत में शामिल है। सत्ता में रहकर उन्होंने क्राइम और करप्शन को ही बढ़ावा दिया है और बिहार की जनता जानती है कि करप्शन और क्राइम आरजेडी और तेजस्वी जी की नीति में है, नीयत में है। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है और माननीय प्रधानमंत्री जी के अपार सहयोग से बिहार विकास के रास्ते पे आया है। तो आज क्राइम और करप्शन में लिपटा हुआ व्यक्ति, करप्शन और क्राइम का चादर ओढ़े हुए व्यक्ति जिसके द्वारा हमेशा इसी प्रकार का काम किया गया है, बिहार वासी जानते हैं उनको और 2025 के चुनाव में घमंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। मंत्री अशोक चौधरी ने राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के साथ रहेंगे, कांग्रेस बिहार में नहीं उभर सकती। अशोक चौधरी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जिस दिन से सीताराम केसरी ने लालू प्रसाद यादव से गठबंधन किया, कांग्रेस बिहार में खत्म हो गई। उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने कभी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अमेंडमेंट बिल फाड़ा था, लेकिन आज वही उसके साथ सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ रहेंगे, हम बार बार कह रहे हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए, जिस दिन से सीताराम केसरी जी ने लालू यादव से अलायंस कराया है, कांग्रेस न सिर्फ अपना पथ भूल चुकी है बल्कि बिहार में पूरी तरह से पथ भ्रष्ट भी हो चुकी है। जिस राहुल गांधी ने लालू यादव के लिए अमेंडमेंट को फाड़ा था, पूरी दुनिया ने देखा था। आज उन्हीं के साथ इतनी जोर से बिहार में सरकार बनाने के लिए लगे हैं और लोग कह रहे हैं कि आ रहा है बहुत जन समूह। जब राजीव गांधी जी आए थे तो सबसे बड़ी भीड़ हुई थी बिहार में गांधी मैदान में। लगभग कहा जाता है कि 4-4.5 लाख लोग आए थे और सबसे खराब प्रदर्शन उसी विधानसभा में कांग्रेस का हुआ था। इसीलिए जनता जिसके साथ रहती है, जनता जिसको सम्मान देना चाहती है, इसीलिए तो 20 वर्ष में कांग्रेस लालू यादव के साथ
20 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है। किशनगंज पुलिस ने फर्जी निवास प्रमाण पत्र रैकेट के मास्टरमाइंड राजन कुमार को धर दबोचा, जो महज 30 सेकंड में फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर देता था। बता दें, समस्तीपुर के खानपुर का यह शातिर अपराधी पूरे बिहार में अपने जाल के जरिए फर्जीवाड़ा चला रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नेटवर्क संचालित करने वाले इस सरगना के बैंक खातों से पुलिस ने 26 लाख रुपए जब्त किए हैं। सरगना राजन अपने गुर्गों को आईडी पासवर्ड जारी करता था और एक लिंक बना कर देता था। राज्य भर में इसका जाल बड़े रूप में फैला हुआ है और ये मामला इतना गंभीर है कि अब चुनाव आयोग की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि एसआईआर में जमा सभी निवास प्रमाण पत्रों की जांच अब जरूरी हो गई है। किशनगंज पुलिस ने इस सनसनीखेज रैकेट का पर्दाफाश करते हुए राजन कुमार को गिरफ्तार किया। एसपी सागर कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा किया कि गंधर्व वड़ांगा में कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले अजय कुमार शाह की गिरफ्तारी के बाद जांच ने रफ्तार पकड़ी। पूछताछ में राजन का नाम सामने आया, जो एक फर्जी वेबसाइट के जरिए ये गोरख धंधा चला रहा था। टीम का गठन करते हुए विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई थी और कल इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज किया गया था और एक अभियुक्त अजय कुमार शाह पिता दिलीप लाल शाह साकिन जिया पोखर वार्ड संख्या 6 को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ में हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लू इसमें मिला था और इसी पे अग्रिम कार्रवाई करते हुए इस पूरे गिरोह का मुख्य सरगना को आज समस्तीपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। ये विभिन्न लोगों को जोड़ते भी थे और विभिन्न प्रकार का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि को भी ये तैयार करते थे। इनके निशानदेही पर भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और उपकरण को बरामद किया गया है। विभिन्न बैंक के खाता से कुल 26,47,685 राशि को भी जब्त किया गया है और इनको माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जाएगा। खबर सासाराम से है, जहां सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया है। वहीं मामले में अब तक 7 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। कैमूर जिला के विलोरी का रहने वाला प्रभात कुमार कैमूर जिला के ही मुजान का रहने वाला है। सुरेश राम के बाएं पैर में गोली लग गई है। इसके अलावा अपराधी इंदल राम और रामशीष शर्मा को भी चोट आई है। पुलिस ने अब तक 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन अपराधियों के पास से 2 कट्टा 15 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ये अपराधी कोचस थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय कपसिया के एक शारीरिक शिक्षक दिलीप कुमार का अपहरण कर उसे सासाराम के तकिया बाजार स्थित एक अर्धनिर्मित मकान में रखा हुआ था। एसडीपीओ के कुमार वैभव कुमार को जब ये सूचना मिली तो पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई। इसके बाद अपराधी पुलिस पर ही हथियार तान दिए। इसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें प्रभात और सुरेश राम के पैर में गोली लगी। अन्य अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और अपहृत शिक्षक दिलीप कुमार को मुक्त करा लिया है। दिलीप कुमार परसथुआ थाने के रूपी बांध गांव का रहने वाला है। रोहतास जिले के दरहेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरहेट पंचायत के बलभद्र गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। मुख्य सड़क किनारे खड़ा लिप्टस का विशाल पेड़ अचानक टूटकर गिर पड़ा। इसी दौरान वहां से गुजर रहे युवक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 32 वर्षीय अरविंद माझी के रूप में की गई है, जो शौच करने सड़क किनारे गया था। मृतक की सास पैरी देवी ने बताया कि अरविंद माझी उनके दामाद थे और शौच करने के लिए सड़क की ओर निकले थे, तभी तेज बारिश से कमजोर हो चुका लिप्टस का पेड़ अचानक उनके ऊपर गिर पड़ा, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अरविंद माझी कई वर्षों से अपने ससुराल बलभद्र में पत्नी गुड़िया देवी और 3 बच्चों के साथ रह रहे थे। मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के रांची रिम्स 2 निर्माण विवाद को लेकर राजधानी रांची में एक बार फिर सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कांके स्थित नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 की भूमि पर पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत हल चलाने का ऐलान किया था, लेकिन इसी बीच उनकी नगरी पहुंचने से पहले ही मोरहाबादी स्थित सरकारी आवास में चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ सरायकेला खरसावां जिला परिषद अध्यक्ष सोना राम बोदरा सहित कई अन्य नेताओं को भी नगरी पहुंचने से रोकने के लिए रांची जिला प्रशासन ने हाउस अरेस्ट किया है। लाखों के संख्या में पहुंचेंगे और जिस जमीन में सरकार अब वह सरकार जोतने नहीं दे रहा है,
में जमीन पर हम जोतेंगे। हम तो देखेंगे कौन हमको उठता है। 24 तारीख को जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ सरायकेला खरसावां जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा सहित कई अन्य नेताओं को भी नगड़ी पहुंचने से रोकने के लिए रांची जिला प्रशासन ने हाउस अरेस्ट किया है। चंपाई सोरेन ने हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत हल चलाने का ऐलान किया था, लेकिन इसी बीच उनके नगड़ी पहुंचने से पहले ही मोरहाबादी स्थित सरकारी आवास में चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ सरायकेला खरसावां जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा सहित कई अन्य नेताओं को भी नगड़ी पहुंचने से रोकने के लिए रांची जिला प्रशासन ने हाउस अरेस्ट किया है। रांची के सभी जिला स्कूलों में जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज द्वारा शुरू की गई रांची स्पीक्स की एक साल की सफलता पर एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए बादल राज ने बताया कि जिले के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के नन्हे वक्ता जिस तरीके से पूरे आत्मविश्वास के साथ आज बोलते हैं, यही रांची स्पीक्स की सफलता है। यही वजह है कि इस योजना के 1 साल पूरे होने का जश्न एक प्रतियोगिता के आयोजन के साथ ही किया जा रहा है, जहां प्रत्येक विद्यालय से स्टार स्पीकर्स चुने जाएंगे और अंत में रांची स्पीक्स चैंपियंस घोषित किए जाएंगे। जिला शिक्षा ने यह भी बताया कि ये प्रतियोगिता बच्चों की आवाज़ को पहचान देने का प्रयास है और बच्चों के आत्मविश्वास, भाषा और अभिव्यक्ति का उत्सव है। रांची जिले के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हमारे प्यारे बच्चे, आप सभी का जोहार। और शिक्षक, विशेषकर भाषा शिक्षक और रांची स्पीक्स के नोडल शिक्षक, मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि अब हम लोगों ने 1 साल पूरा कर लिया है रांची स्पीक्स में, तो अब समय आ गया है कि इस 1 सालों में हम लोगों ने क्या अचीव किया है उसको दिखाने का। और इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारा ये असेसमेंट हो वो बिल्कुल कड़ी कसौटियों पर परखा जाए। इसके लिए हम लोगों ने रांची स्पीक्स का एक जिला स्तरीय कंपटीशन करने का प्लान किया है। ब्लॉक लेवल के विजेता, हर ब्लॉक से एक विजेता आकर जिला स्तरीय कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। रांची समेत आसपास के सभी क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण राज्य के मशहूर जलप्रपात जोनाहा, हुंड्रू, दशम फॉल, सीता फॉल, रिमिक्स फॉल सहित अन्य फॉल अपनी उफान पर हैं, जिसकी वजह से रांची जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि उन जलप्रपातों में जलधारा की प्रबल गति और चट्टानों से टकराने वाली धाराएं प्रकृति की अपार शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि ये दृश्य आकर्षक और मनोरम है, जिसके कारण पर्यटक वहां जाना पसंद कर रहे होंगे, जिनकी सुरक्षा को लेकर ये चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल उन जलप्रपातों को देखने जाना अत्यंत खतरनाक है और एक छोटी सी लापरवाही गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है, जिससे जानमाल का नुकसान हो सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सहकार भारती राष्ट्रीय बुनकर का आयोजन किया गया है। 2 दिनों तक चलने वाले इस अधिवेशन की शुरुआत हुई। अधिवेशन के शुभारंभ के दिन सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय जोशी, उप मुख्यमंत्री अरुण साह, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और मंत्री लखन लाल देवांगन मौजूद रहे। अधिवेशन में देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग 100 की संख्या में बुनकर समितियों के अध्यक्ष आए थे। आयोजन को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साह ने कहा कि देश और उद्देश स्तर पर बुनकरों के लिए बेहतर कार्य हो रहे हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पूरे देश में सहकार भारती के माध्यम से लोग सशक्त बन रहे हैं। सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय जोशी ने कहा कि बुनकरों की स्थिति कैसे अच्छी हो, नई टेक्नोलॉजी से बुनकरों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से न केवल स्वरोजगार, सामान्य लोगों की आर्थिक तरक्की वरन देश की आर्थिक मजबूती भी सहकारिता के माध्यम से आ सकती है। आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहकारिता के क्षेत्र को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं
और सहकार भारती भी सहकारिता के माध्यम से देश की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। निश्चित रूप से ये 2 दिवसीय अधिवेशन इस दिशा में बहुत कारगर और महत्वपूर्ण होने वाली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी तीजा पोरा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष का आयोजन सुभाष स्टेडियम में किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिले से बड़ी संख्या में बहनें तीजा महोत्सव में शामिल होने पहुंची थी। महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव नीता डिसूजा और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक भी तीजा महोत्सव में शामिल होने आई थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विधायकगण, कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। तीजा महोत्सव के साथ भूपेश बघेल का जन्मदिन भी होने के कारण प्रदेश भर से कांग्रेस जन और आम लोग बधाई और शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा से जुड़ा त्यौहार है। इसमें सभी लोग हिस्सा लेते हैं और 3 दिन बाद तीज है, इसलिए पूरे प्रदेश से हमारी बेटियां, बहुएं, बहनें सभी तीज मिलन कार्यक्रम में आई हैं। जो फैसला किया उस पर टिप्पणी करना उस समय करते, उस समय तो सरकार में थे, आप क्यों नहीं किए? गलती आपकी यार। आज आप बोल रहे हैं मतलब तड़ी पार को जब देश के गृह मंत्री बना सकते हो तो जज को हम नहीं बना सकते। सबका त्योहार है, सबको मनाना चाहिए। यही तो हमारे मतलब छत्तीसगढ़ सब लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं, सब छोटे बड़े, सब अमीर गरीब सब मिल के मनाते हैं। ये त्यौहार हमारा है और हम पे इसको गर्व है, हम सबको मनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थानीय पर्व पोरा त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार को लेकर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने अपनी शासकीय निवास में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में त्योहार की दृष्टि से बैलों और गाड़ा के साथ निवास को सजाया गया था। कार्यक्रम में कई मंत्रियों के साथ कई विधायक भी पहुंचे। कार्यक्रम में मंत्री रामविचार नेताम ने सपरिवार पूजा अर्चना की और डांस करते भी नजर आए। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट गजेंद्र यादव से हमारे छत्तीसगढ़ ब्यूरो योगेश मिश्रा ने खास बातचीत की। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के तवानगर रोड पर एक बाघ का मूवमेंट देखा गया। वन विभाग के एसडीओ मान सिंह मरावी ने इसकी पुष्टि की है। शाम करीब 5 बजे बाघ बंजारी माई के पास सड़क पर दिखाई दिया। वो तवानगर की दिशा में जा रहा था। ये बाघ रोड क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहा है। रोड क्रॉस कुछ देर के बाद ये जंगल में गायब हो जाता है। स्थानीय लोगों ने बाघ का वीडियो बनाया। कुछ समय बाद बाघ जंगल की ओर चला गया। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दिन पहले चूर्ना के पास बड़चापड़ा गांव में एक दूसरे बाघ का शिकार हुआ था। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। मगर इसकी तैयारियों को लेकर सावधानी नहीं बरतने पर हादसा हो जाता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में गणेश भक्तों को लेकर कोंकण जा रही एक लग्जरी बस में आग लग गई। टायर फटने से ये हादसा हो गया। गणेश उत्सव के लिए लोग गाँव आ रहे थे। उस बस से हाईवे पर ये बड़ा हादसा हुआ, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। ये हादसा रात करीब 2 बजे हाईवे पर काशेड़ी में आरंभ में हुआ। जब लग्जरी बस कोंकण की ओर जा रही थी तभी अचानक एक जोरदार टायर फट गया। कुछ ही पलों में आग फैल गई। यात्रियों से मिली जानकारी के अनुसार टायर फटने के तुरंत बाद बस में आग लग गई। आग ने कुछ ही पलों में पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। चालक ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत गाड़ी रोकी और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। परिणाम स्वरूप एक भी यात्री हताहत नहीं हुआ। हालांकि आग इतनी भयानक थी कि कुछ भी देर में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। महाराष्ट्र के पालघर के बोईसर सिडको बाईपास रोड पर 1 घंटे के भीतर 6 बाइक दुर्घटनाएं हुई। नए बने कंक्रीट रोड पर कीचड़ के कारण बाइकों के फिसलने की घटनाएं बढ़ गई हैं। 1 घंटे में हुई 6 अलग-अलग दुर्घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हैं। बाइक फिसलने से कई लोग गिरे। 12 से 13 बाइक सवारों को मामूली चोटें आईं। सौभाग्य से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रास्तों की खराब गुणवत्ता के कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है।
बात करेंगे पंजाब की। किसान संगठनों के नेताओं और सदस्यों ने आज सुबह ही समराला की अनाज मंडी में किसान महापंचायत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हल्की बारिश के बावजूद महरौली के लेकर किसानों में भारी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर प्रशासन द्वारा तय किए गए रूट प्लान और पार्किंग की जानकारी भी किसान नेताओं को दी गई। इस अवसर पर भाकियू लेखापाल के अध्यक्ष हरिंदर सिंह लखोवाल ने कहा कि महापंचायत में लगभग 1 से 1.5 लाख किसानों के शामिल होने की संभावना है, जिसके लिए सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। 80% ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਵੀ ਜਾਊ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਭਿੱਜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੈਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਆ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। दूसरा पंजाब सरकार खिलाफ साड़ियां मंगां कुछ हैगियां ने, सेंटर खिलाफ FTA की मंग हैगी आ, वो मंगां नूं लैके इत्थे अज चर्चा करांगे। देश के किसानों नूं कहना भी एक हो जाओ, भावें कोई भी पार्टी आउंदी है, किसी ने कुछ नहीं देना। जिन्ना चिर तुसीं एक नहीं SKM दे झंडे थल्ले नहीं आउंदे उन्ना चिर आपां आपदियां मंगां नहीं मनवा सकदे। SKM दे झंडे थल्ले तुसीं आए सी, ट्रैक्टर मार्च कीता सी, तां आपां लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस करवा दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।